हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग द फीचर्स ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के फीचर्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब थोड़ा बोर्ड वर्क हो जाए तो हमने जो भी लर्न किया है उसका भी समरी हो जाएगा, और साथ में वी विल अंडरस्टैंड द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट हियर। ओके, तो हार्ट का पोजीशन हमें बताया गया है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स। तो देखते हैं कैसे। तो दिस इज द चेस्ट कैविटी, जिसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेनल रीजन है विद द हेल्प ऑफ ए पार्टीशन जिसको कहते हैं डायफ्राम। दैट वी नो, दैट इज द बेसिक। तो थोरैसिक कैविटी में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, दैट वी नो। तो पहला है आपका, यू कैन सी ए पेयर ऑफ लंग। तो दिस इज द राइट लंग एज वी नो। तो थोरैसिक कैविटी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? एक है राइट लंग और उसका पार्टनर जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट लंग. So these two organs are the important organs of the respiratory system. ये तो आपको मालूम ही होगा. And this is, you can see the trachea, जो एयर को लंग्स तक लेके जाता है एंड देन एक्सेल करता है वेस्ट, यू कैन सी फाउल एयर को. नाउ अभी आप ध्यान से अगर देखेंगे, राइट लंग और लेफ्ट लंग में थोड़ा सा डिफरेंस है एनाटॉमिकली. लेफ्ट लंग लोअर साइड में देखिए थोड़ा सा, यू कैन सी व्हाट, नैरो है, और उसकी वजह से देखो एक स्पेस क्रिएट हो गया है. ये स्पेस क्रिएट हो गया है, दिख रहा है दोस्तों? तो स्पेस क्रिएट हो गया है. तो ये स्पेशल स्पेस जो है, इसको नाम दिया है हमने मेडिस्टेनम. Because it is exactly, you can see the middle of the, you can see what, chest cavity on the lower side behind our chest bone. जो हमारा chest bone है उसके पीछे ही ये कैन सी ये कैविटी है, और इस कैविटी में हमारा हार्ट एकदम राजा की तरह कैन सी बैठा हुआ है. तो अगर हम लोग अभी इस पोजीशन में हार्ट को दिखाएंगे तो हार्ट विल बी लुकिंग लाइक दिस. तो ये हमारा हार्ट है, तो आपको मालूम है इट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर. ओके, तो खाली आउटलाइन बनाया है इधर हार्ट. ओके, तो हार्ट आपको मालूम है एकदम आपकी जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी, ये थंब जो मेरा दिख रहा है, दैट इज द अपेक्स. दिस इज द अपेक्स. दिस इज द, यू कैन सी व्हाट, ब्रॉड बेस ऑफ द हार्ट. तो हार्ट रफली कैन सी कोनिकल है, इन्वर्टेड, उल्टा कोनिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस. ओके, जिसको आप पिरामिडल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये हो गया पोजीशन. तो इसका मतलब है द हार्ट इज प्लेस्ड इन द थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी इन ए स्पेशल स्पेस जिसको नाम दिया है मेडिस्टेनम. ओके, तो एकदम बोल सकते हैं ये राजा है, बैठा हुआ है, स्टाइल से बैठा हुआ है. ओके, और दोनों साइड में उसका गादी रखा हुआ है, यानी कि यू कैन सी पिलो रखा हुआ है. ओके, तकिए में वो मस्त बैठा हुआ है कंफर्टेबली. ये हो गया पोजीशन के बारे में. ना अभी ओरिएंटेशन देखते हैं कि एग्जैक्टली हार्ट किस तरह बैठा हुआ है. भैया राजा बैठा हुआ कैसा है? पैर जो है, सपोज ये उसके पैर है, पैर आगे की तरफ झुका हुआ है, देखिए. ओके, तो हार्ट का ये अपर रीजन जो है, दिस इज द ब्रॉड बेस. दिस इज द बेस. और बेस को देखो आप, बेस का डायरेक्शन किसकी तरफ है? तो बेस का अगर यहां से एक टेंजेंट बनाएंगे तो यू कैन सी द बेस इज फेसिंग द राइट शोल्डर. तो हार्ट जो है उसका बेस राइट शोल्डर की तरफ, यू कैन सी व्हाट, ओरिएंटेड है. लेकिन उसका जो अपेक्स है, दिस इज द अपेक्स, टिप ऑफ द हार्ट. हार्ट का जो टिप है, देखो उसका डायरेक्शन आपको कैसा दिख रहा है? तो अगर ओवरऑल देखेंगे, यू कैन सी इट इज फेसिंग डाउनवर्ड. उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन पूरी तरह वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है. वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुक गया है, टुवर्ड्स लेफ्ट, और साथ में थोड़ा आगे भी है. तो इट इज स्लाइटली फॉरवर्ड ऑल्सो. तो इट इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, स्लाइटली फ्रॉम द लेफ्ट साइड. और जो टिप है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द डायफ्राम एंड द चेस्ट वॉल. इसके लिए वी कैन फील द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड. तो हार्ट हमको लेफ्ट साइड के लिए इसलिए फील होता है क्योंकि हार्ट का जो ये अपेक्स है, इट इज रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम. तो ये डायफ्राम के ऊपर बैठा है, साथ में वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट. अभी इसी हार्ट को अगर हम यहां भी दिखाएंगे, ओके, साइड व्यू देखेंगे, तो हार्ट आपको साइड व्यू में दिखेगा ऐसा.
like this. तो ये ब्रॉड बेस, दिस इज द ब्रॉड बेस और नैरो एपेक्स, तो यहाँ पे देखिए वो डाउनवर्ड है, इट इज फेसिंग डाउनवर्ड और थोड़ा सा आगे की तरफ था. हार्ट इज नॉट, यू कैन सी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड है, इट इज फॉरवर्ड. ओके, तो इस नॉर्मल पोजीशन के जो हार्ट है इसको एक टर्म दिया गया है जिसको कहते हैं लेवो कार्डिया. लेवोकार्डिया, लेवो का मतलब होता है लेफ्ट, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट. ओके, आपको मालूम है, यू कैन सी हमारे केमिस्ट्री में जो क्रिस्टल्स होते हैं नेचुरली उनका डायरेक्शन या मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है लेफ्ट ओरिएंटेड, नहीं तो यू कैन सी राइट ओरिएंटेड होता है, तो लेफ्ट ओरिएंटेड को लेवो कहते हैं. ओके, इन सम केसेस, कुछ केस में, कुछ यू कैन सी पर्सन में रेयर डिजीज होता है जिसमें हार्ट जो है वो राइट साइड में होता है, तब उसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया. डेक्स्ट्रो मतलब राइट साइड में हार्ट, राइट साइड में आपका हार्ट, विच इज ए रेयर कंडीशन. तो नॉर्मल यू कैन सी हार्ट का पोजीशन जो है वो है लिवोकार्डिया. ओके, इसको लिवोकार्डिया कहते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? चलिए, हेलो फ्रेंड्स, अब बारी है स्टडी करने की कि हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कट सेक्शन में हार्ट वॉल के कितने लेयर्स है वो कौन मान है कि हार्ट वॉल जो है वो मीजोडर्म से डेवलप होता है और उसमें 3 लेयर्स है. तो हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. उसमें आउटर लेयर को कहते हैं एपिकार्डियम, जो मिडिल लेयर है उसको कहते हैं मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाला लेयर को कहते हैं एंडोकार्डियम. ओके, तो ये तीनों लेयर मिलके हार्ट के वॉल को क्रिएट करते हैं. तो इट कैन बी कंपेयर्ड विद अवर यू कैन सी चीक. जिस तरह हमारा चीक का ये आउटर लेयर है विच इज जस्ट लाइक यू कैन सी एपी, फिर अंदर वाला जो लेयर है वो स्मूथ है, देखिए एंडो, और दोनों के बीच में मस्कुलर लेयर दैट इज मायो. मायो का मतलब होता है मस्कुलर. ओके, नाउ तो अभी हम लोग क्या करेंगे. ओके, एक आउटलाइन देखिए ये बनाया हुआ है, उसमें रेड कलर से जो आउटलाइन है दैट इज द हार्ट, जिसके 4 चेंबर कट सेक्शन में आपको 4 चेंबर दिख रहे हैं. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ऊपर के 2 चेंबर, और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाया, वेल्व्स वगैरह हमने नहीं दिखाया. और यही शेप आपको बनाना है जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को स्टडी करेंगे. ओके, और फिर देखिए ये जो रेड है, रेड आउटलाइन से जो आपको ड्राइंग दिख रहा है वो एक्चुअल हार्ट है. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लेयर्स दिख रहे हैं. तो उसमें एक ब्लैक लेयर आपको दिख रहा है और एक ब्लू लेयर दिख रहा है. तो ये 2 लेयर जो है दे आर कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरी मतलब अराउंड, पेरी का मतलब क्या होता है अराउंड, जो आपको यू कैन सी लेक्चर में बताया है. पेरिकार्डियम. ओके, तो आउटर डबल पेरिटोनियल कवरिंग है. तो पेरिटोनियम किसको कहते हैं? हर ऑर्गन, हर इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, लंग जो है उन सबको एक कनेक्टिव टिश्यू थिन लेयर से प्रोटेक्ट किया जो इलास्टिक होने के साथ टफ भी रहता है. ओके, जो ऑर्गन को एक दूसरे के कांटेक्ट से बचाता है, साथ में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारे फंक्शंस. तो जिस तरह आपने ब्रेन के बारे में स्टडी किया तो ब्रेन को 3 लेयर से कवर किया गया है. ओके, अभी ब्रेन इतना वाइटल है उसको 3 लेयर दिया है, तो हार्ट तो नेचुरली सेकंड नहीं हो सकता. ओके, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए डबल लेयर. तो ये डबल लेयर में भी आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस है, टफ है, जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, और इनर सॉफ्ट है उसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम. और फिर सीरस पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स है, उसको 2 लेयर में डिवाइड किया है. उसमें भी आउटर, सीरस पेरिकार्डियम का आउटर वो है आउटर पेराइटल, और सबसे अंदर वाला लेयर हार्ट पेरिकार्डियम का सबसे इनर लेयर उसको कहते हैं विसरल लेयर. तो अभी देखते हैं कि ये सब लेयर्स और ये हार्ट वॉल के बीच का रिलेशनशिप कैसा. अगर आपको ड्राइंग आ गया तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे. ओके, तो इस आउटलाइन में जो रेड कलर से दिख रहा है ये हार्ट वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाहर ब्लू और ब्लैक लाइन से जो दिख रहा है वो आपका पेरिकार्डियम है. तो अभी मैं क्या करूंगा, इतने हिस्से को, सपोज इतने हिस्से को मैं इनलार्ज कर देते हैं हम लोग, इतने हिस्से को हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं, तो ये सारे लेयर्स जो है उनका पिक्चर क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग हार्ट वॉल को कंप्लीट करते हैं. ओके, तो हार्ट वॉल में सबसे आउटर लेयर जो दिख रहा है आपको, आउटर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ यू कैन सी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. तो उसमें सिंगल लेयर के सेल्स रहते हैं. ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे आउटर पेरिकार्डियम.
तो आई विल यू कैन सी जस्ट गिव द नंबर, क्योंकि नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर पेरिकार्डियम। ओके, तो इसका काम है प्रोटेक्शन। फिर इनर लेयर देखते हैं, डायरेक्टली अभी इनर लेयर देखेंगे तो इनर लेयर जो है, ओके, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल, लेकिन ये सेल स्मूथ रहते हैं और साथ में फ्लैट रहते हैं, स्क्वामस लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर जो है उसको एंडो कहते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है? इनर, यानी कि आउटर एपी इनर एंडो, यही उसका मीनिंग भी है। आउटर एपी और इनर क्या है? एंडो। ओके, और इस लेयर को, जो हार्ट का इनर मोस्ट लेयर है, स्मूथ है। जिस तरह आपका एक कैंसी अगर चीक के अंदर आप फिंगर को टच किया, स्किन को टच किया, इतना स्मूथ है, तो स्मूथ की हुआ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी लेयर के साथ ब्लड कांटेक्ट में रहता है। ओके, तो इंजरी हो सकती है। तो फ्रिक्शन जो है जितना कम होगा, इंजरी उतनी क्या होगी? कम। तो इस लेयर को नाम दिया गया है एंडोथीलियम लेयर। एंडो मतलब इनर लेयर। ना, अब इन दोनों के बीच में जो ये मोटा सा लेयर दिख रहा है, रिमेनिंग पोर्शन जो दिख रहा है, इसमें हार्ट के मसल्स रहते हैं, जो आपको मालूम है। तो दे आर, यू कैन सी इलोंगेटेड, यू कैन सी मसल सेल्स विच आर ब्रांच विद ईच अदर। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा कर सकते हो। तो बीच वाला लेयर जो है वो एक्चुअल, यू कैन सी हार्ट का फंक्शन करता है। तो ये जो बीच वाला ये लेयर है पूरा इतना सा, तो ये हो गया आपका मिडल लेयर, जिसको कहते हैं मिडल मायोकार्डियम। अभी मायो का मतलब मिडल नहीं होता है, मायो का मतलब होता है मस्क्यूलर, एनीथिंग रिलेटेड टू मसल इज कॉल्ड मायो। तो इस लेयर में जो ये फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये फाइबर्स आर स्पेशल मसल्स जो खाली हार्ट में पाए जाते हैं, तो उनको कहते हैं कार्डियक मसल्स। और इन्हीं मसल्स की वजह से हार्ट का जो मेन फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ओके, so this layer actually you can see decide the thickness of the 4 chambers of the heart। तो ऑरिकल मैंने पतला क्यों दिखाया? क्योंकि इसमें ये जो कार्डियक मसल है उसके लेयर कम होते हैं। वेंट्रिकल थिक क्यों है? कि उसमें कार्डियक मसल का लेयर बहुत ज़्यादा होता है, जो हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी में। हार्ट का जो कट सेक्शन करके देखेंगे सारे पार्ट्स, तब हमें समझेगा। तो इस तरह यू कैन से हमारे 3 हार्ट के लेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आउटर हो गया आपका एपिकार्डियम, इनर मोस्ट हो गया आपका व्हाट? एंडोकार्डियम, और बीच वाला, और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, इट इज द सेकेंड लेयर, दैट इज द मायोकार्डियम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हार्ट वॉल हो गया आपका कंप्लीट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हार्ट वॉल। अब देखते हैं कि हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाले जो ये मेम्ब्रेन है, इनका कंपोजिशन कैसा है। तो सबसे पहले दिखाते हैं आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो दिस रिप्रेजेंट्स द आउटर फाइब्रस, और नाम में देखो लिखा हुआ है फाइबर, तो ये लेयर फाइबर से बना हुआ है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर मेनली होते हैं कोलेजन से बने हुए, और कोलेजन की वजह से ये लेयर एकदम टफ हो जाता है, एकदम प्लास्टिक बैग की तरह हो जाता है। तो ये है आपका आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, जिसका काम है हार्ट को एक्सटर्नल इंजरीज और शॉक से प्रोटेक्शन देना। जैसे अगर आपको धक्का लगता है चेस्ट में जोर से, तो नेचुरली हार्ट को भी चोट लगा होगा, क्योंकि हार्ट के जस्ट पीछे आपका चेस्ट बोन है, साथ में रिब्स है, वो हार्ट को दबा सकते हैं, हार्ट को चोट लग सकती है। लेकिन ये लेयर हार्ट को यू कैन सी इंजर होने से बचाता है। फिर एक अभी यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस में है आपका इनर सॉफ्ट लेयर सीरस पेरिकार्डियम, जो हार्ट को मॉइस्ट रखता है, फ्रिक्शन से बचाता है और सपोर्ट देता है। इसके 2 लेयर है, तो 2 लेयर में आउटर लेयर पहले दिखाते हैं, ये आउटर पैराइटल लेयर। तो ये आउटर पैराइटल लेयर है, दिस इज द आउटर पैराइटल लेयर, जो सॉफ्ट होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। तो ये हो गया आपका आउटर पैराइटल लेयर। और जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो कौन है? सो वेरी अमेजिंगली, हार्ट का जो सबसे आउटर लेयर है, ये
हार्ट का जो सबसे आउटर लेयर है वही आपका इनर विसरल लेयर है। तो हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पेरिकार्डियम का सबसे अंदर वाला लेयर है, ठीक है। इसलिए इसको विसरल लेयर कहते हैं। तो कोई विसरा मतलब रिलेटेड टू ऑर्गन, ये भी याद रखना। तो कोई भी लेयर जिसको हम लोग विसरल से नाम देते हैं, नामकरण देते हैं, इसका मतलब वो ऑर्गन से रिलेटेड है, ऑर्गन के कांटेक्ट में है। तो हार्ट वॉल का जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एपिकार्डियम। यही एपिकार्डियम पेरिकार्डियम का इनर विसरल लेयर है। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। यानी कि अगर हम लोग बोलेंगे कि हार्ट वॉल ऑफ पेरिकार्डियम में कौन सा लेयर कॉमन है, तो दिस लेयर, हार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, वो पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट लेयर है। तो दिस पेरिकार्डियम का एपिकार्डियम वाला पार्ट जो है हार्ट वॉल और पेरिकार्डियम का कॉमन यू कैन सी स्ट्रक्चर। मजे की बात है, ये जो आउटर पेराइटल लेयर है ये ब्लू से जो दिख रहा है, और इनर विसरल लेयर उसके बीच में स्पेस है, देयर इज अ स्पेस हियर। तो यहाँ पे स्पेस है, और इस स्पेस को क्या कहते हैं? इस स्पेस को नाम दिया गया है, स्पेस को नाम दिया गया है पेरिकार्डियल स्पेस। और स्पेस में भरा हुआ है जेली जैसा फ्लूइड जो ग्रीस का काम करता है, तो उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल क्यों? क्योंकि हार्ट के अराउंड है, ओके, कॉमन। तो पेरी मतलब अराउंड, पेरी का मतलब होता है अराउंड, ओके। जैसे पेरीमीटर, कोई भी आप अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखो तो उसका आउटलाइन है, उसको पेरीमीटर कहते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली यू कैन सी ये आउटर पैराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर along with the pericardial space जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है अबाउट 50 ml, इन दोनों को मिला के तैयार होता है आपका इनर सीरस लेयर। तो ये पूरा ये लेयर ये आपका सीरस लेयर, हार्ट के पेरिकार्डियम का सीरस लेयर, और ये है आपका हार्ट के पेरिकार्डियम का फाइब्रस लेयर, ओके। तो सीरस लेयर जो है वो हार्ट को एक कैन सी सपोर्ट भी देता है, साथ में मॉइस्ट रखता है, क्योंकि इस फ्लूइड में कैन सी फ्लूइड होने की वजह से उसका जो वाटर है वो हार्ट यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट रखते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, साथ में लुब्रिकेशन का काम होता है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो इस मूवमेंट की वजह से उसका पेरिकार्डियम के साथ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ओके। So in this way, this diagram you can use to draw, okay, in the simpler manner if the question on you can see what heart wall and pericardium is asked, okay. So bye bye students.